कि इमरजेंसी के लिए हमने माफी मांगी, कितनी बार याद दिलाओगे? तो एक बार बता दूं कि इमरजेंसी के लिए तो आप जीवन भर माफी मांगेंगे तो आपको मांगनी ही पड़ेगी और देश आपको उस पर कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो तानाशाही की सोच है। आप जो कह रहे हैं कि आप सहमति बनाना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं का अहंकार है, हम आपको डांट रहे हैं। क्यों डांटेंगे भाई आपको? हम आपको याद दिला रहे हैं। आपने कहा कि मोदी जी को जनता ने सही कर दिया। क्या सही कर दिया? याद दिला। अपनी हालत देखिए भाई साहब, अपनी हालत देखिए। आप कहाँ थे, कहाँ चले गए? नहीं लगता। एक मिनट, अजय आलोक जी से संपर्क कट गया है। अजय आलोक जी के पास जाएंगे। सत्यप्रकाश जी, लेकिन एक अच्छा आ गए, ठीक है, बोलिए अजय जी। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 40 साल में ये हमें सिखा रही है। हमारा तीसरा सर्वोच्च प्रदर्शन है 240 का, उसके पहले 303 ना 282। तो अहंकार में हम है कि आप है? 52 से 99 आए तो अहंकार हो गया। गलती तो 100 हो जाता तो क्या होता? और तीसरी बात, आपका कौन सा गठबंधन बच गया है? अब अरविंद केजरीवाल तो खुले हम तो विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर का पद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सहमति का मतलब है विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर का पद दे रहे हैं कि नहीं? भाई ऐसा है कि डिप्टी स्पीकर हो चाहे स्पीकर का पद हो, ये क्या पद होगा, ये सब चीज सामने आएगी, या सामने जब आएगी तो उसी हिसाब से चलेगा। अच्छा चलिए, ठीक है। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम ब्रह्म हो। ठीक है, नहीं होता है, आप ब्रह्मा नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो, सत्यप्रकाश जी, आप लोगों पर अहंकार का आरोप लगा रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि ऐसा लगता है, ऐसा बिहेव कर रहे हैं आप लोग जैसे 400 सीटें आ गई हैं। और सहमति की बात जहां तक है, तो सहमति में कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर पर भी आप लोग सहमति नहीं बना पाए, तो कैसे सहमति बनाएंगे आप लोग? सहमति और असहमति का लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बार बार हर जगह दोहराया है और पिछले 10 सालों में हर बार विपक्ष से सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। इस बार भी वो ये चाहते हैं। अहंकार उनको विपक्ष को कहाँ से दिखता है हमें समझ नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर नीति पे विपक्ष की राय को सम्मान दिया है। अब ये संविधान की बात विपक्ष की राय को, विपक्ष अगर मैं यूपीए की 10 साल की सरकार लेकिन विपक्ष की राय को अगर सम्मान दिया है तो फिर के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने में दिक्कत क्या थी? क्या वो सीनियर सांसद नहीं है? यही पर आपकी सहमति नहीं बन पाई विपक्ष से। मैं यही तो कह रहा हूं। भर्तृहरि महताब सबसे लंबी बार चुने गए सांसद हैं, उनको बनाया गया और वरिष्ठ हैं। अब आइए कि विपक्ष कोई भी बात एक ऐसी रख देता है जिस पे आपकी सहमति शायद ना हो, लेकिन फिर भी ठीक है, वो बात वहां पर खत्म हो जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इनके 10 साल की यूपीए की सरकार चली। उस यूपीए के सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उसके ऊपर एक बॉडी बनाई गई, एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसका चेयरमैन बनाया गया चेयरपर्सन सोनिया गांधी को। कौन से संविधान का सम्मान कर रही थी ये राहुल गांधी की पूरी पार्टी? कोई भी राष्ट्राध्यक्ष विदेश से मिलने आता था तो मनमोहन सिंह बगल में बैठते थे और सोनिया गांधी बैठती थी उस राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही। संविधान और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की कोई कुछ बचाया है कांग्रेस ने? छोड़िए इमरजेंसी तो इस देश के संविधान पर काला धब्बा है और वो कांग्रेस के चेहरे पे हमेशा दिखेगा। उससे कांग्रेस अपना मुंह नहीं छिपा सकती, मुंह नहीं चुरा सकती। लेकिन बीते 10 सालों में संविधान की जितनी धज्जियां यूपीए की सरकार ने उड़ाई, वो क्या पैरोट है? सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट देश के सब सर्वश्रेष्ठ संस्था ने कहा कि कांग्रेस ने सीबीआई को पैरोट बना के रखा है। अब क्या, किस मुंह से संविधान लेकर के घूम रहे हैं? लेकिन मुझे अच्छा लगा राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं। और मुझे ये बताएं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं कि पिछले 10 साल में एक उदाहरण दे दे कि यहाँ पे संविधान खतरे में आ गया, यहाँ पे संविधान की धज्जी उड़ गई। ओके, जवाब लेते हैं। पूरी की पूरी सरकार संविधान के मूल भावना नहीं, पूरी की पूरी सरकार संविधान की मूल भावना पर चलती रही। संवैधानिक कर्तव्यों का नहीं, मुझे एक लाइन और बोलने दीजिए गौरव जी, बोल लीजिए। अभी मैं बता दूं, अभी नहीं, एक लाइन बोलने दीजिए। अभी संविधान के तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति में देश में एक नई सरकार चुनकर आई। उस सरकार ने शपथ लिया। क्या राहुल गांधी ने उस सरकार को बधाई दी? क्या संविधान द्वारा प्राप्त जनादेश को राहुल गांधी ने स्वीकार किया? बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे जनादेश को। संविधान की धज्जी खुद उड़ा रहे और ये हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। जवाब दे लेते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को जवाब दे लेते हैं। सुरेंद्र जी जवाब। 3-4 चीजें हैं। आज सत्येंद्र भाई बड़े क्या नाम जोश में है। सत्येंद्र भाई जोश संभाल के रखिए, 4-6 दिन बाद हो सकता है हमारे लिए काम आए आपका ये जोश।
तब हम याद करेंगे। जोश हमारे पास सदैव रहता है। बहुत ज़्यादा बात नहीं कहता हूं मैं आपसे, एक मिनट सुन लीजिए। अब आपके बीच में नहीं बोला ना सर, काहे को बेवजह, काहे को झगड़ा करना है? आप हमारे अपने हो, आप इधर उधर जाओगे। बोलिए बोलिए हम आपके लिए जवाब देने के लिए नहीं, भाजपा का जवाब देते, ठीक है ना। दो चीजें बड़ी साफ बता दूं। पहली चीज तो इन्होंने एक जिस तरीके की भद्रता से इन्होंने बात की एनएससी के बारे में, पहली चीज तो आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि अगर अभी एनएससी की कोई भी गवर्निंग बॉडी प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कभी भी आधिकारिक रूप से रही हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना ये राजनीति इनके छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, जल्दी हमारी तरफ आने वाले हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 2014 से 24 तक संविधान की धज्जियां कितनी बार उड़ी या नहीं उड़ी, तो मैं इनको और इनके साथी प्रवक्ता जो जनता दल यूनाइटेड के थे, पहले अजय आलोक भी थे, तो जब ये विरोध करते थे मैं इनको इनकी ही बात याद दिलाता हूँ। हमने तो कही इनकी बात या कब कब संविधान की धज्जियां उड़ी। जब 5 सुप्रीम कोर्ट के जज आए ना सत्येन भाई, तब जो कहे संविधान की धज्जियां उड़ने के नाम पर ही वो सड़क पर बैठे थे, उन्होंने न्याय मांगा था। संविधान की धज्जी तब उड़ी थी जब रात को 1:30 बजे आपने सीबीआई का तख्ता पलट किया था। संविधान की धज्जियां एक बार नहीं, आपने हजारों बार तब उड़ाई जब आप ईडी को, सीबीआई को और इनकम टैक्स को 95% विरोधियों के यहां पर लेकर के गए, और उसमें से जो 25 प्रमुख नेता हैं जो आपकी तरफ आ गए, उनमें से 23 के केस या तो आपने रोक दिए हैं या विड्रॉ कर लिए हैं, या उसमें निर्णय आपने दिला दिया कि फाइलें खो गई। संविधान की धज्जियां एक बार नहीं उड़ी। संविधान की धज्जियां तो तब भी उड़ती हैं जब नीट की परीक्षा लगातार लीक होती है, जब पेपर लीक लगातार 70-72 पेपर लीक होते हैं उन बच्चों के लिए, जब अग्निवीर जैसी आप समस्या लेकर के आते हैं, 4 साल की ठेके पर नौकरी की बात करते हैं, तब संविधान की धज्जियां उड़ती हैं। संविधान की धज्जियां तब भी उड़ती हैं जब एक दिन पहले आप कहते हैं कि 70,000 करोड़ का आरोपी है अजीत पवार, अगले दिन उसको आप खजाना मंत्री बना करके उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। संविधान की धज्जियां तब भी उड़ती हैं जब 9 जगह आप गैर संवैधानिक रूप से निर्लज्जता के रूप में, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, पूर्वोत्तर की सरकारें हो, उत्तराखंड की सरकारें हो, जब आप टॉपल करते हैं, जब आप वहां पर विद्रोह करके कराते हैं और अपनी तरफ लोगों को ईडी और सीबीआई के डर से अपनी तरफ लेकर के आते हैं। संविधान की धज्जियां तो ज्यादा हो गया, ज्यादा आप लोगों ने उड़ाई है, और ये बातें मैंने नहीं कही, ये मैंने नहीं कहा। सुन लीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए सुरेंद्र जी, अभी मनोज यादव भी आ गए, नहीं कहा, आप ही के साथ आप सब लोगों ने कहा है। ये अजय आलोक ने भी कहा है, और ये जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं ने भी। सत्यप्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, ये सत्यप्रकाश जी एक मिनट, अजय आलोक आ रहा हूं, सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए, फिर मनोज यादव के पास। ओके सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए जल्दी से, अजय आलोक अभी 1 मिनट आ रहा हूं, सत्यप्रकाश जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। नहीं मुझे, झूठे लोग हैं। देखिए, सरकार की नीति निर्देशक तत्वों में अमल में लाने को अगर ये संविधान को लेकर के चल रहे हैं, तब तो कांग्रेस पार्टी ने 55 सालों में 5000 बार संविधान की धज्जी उड़ा दी। पूरी संविधान एक तरह से समझिए समाप्त कर दी। कांग्रेस पार्टी के साथ आप चले जाते हैं, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ, उसी कांग्रेस पार्टी के साथ आप चले जाते हैं। 90 से ज्यादा सरकारों को ध्वस्त करने का, रातों रात बर्खास्त करने का, 90 से ज्यादा बार रातों रात सरकार को ध्वस्त करने का उदाहरण दे देता हूं। सत्यप्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा था, रातों रात सरकार बर्खास्त कर दी। अरे आप उसी पार्टी में है ना जिसको ये सब दिखता है, तब जब अलग आ जाते हैं, वरना उनके साथ बैठते हैं बगल में। गौरव जी ऐसा है, राजनीतिक परिस्थितियों में हमने सरकार बहुत लोगों के साथ चले, इसका ये मतलब फिर ये कहिए ना कि विचारधारा की बात ही नहीं है, संवैधानिक मूल्यों की बात ही नहीं है, राजनीतिक हित की बात है, कहिए ना ये चीज। खैर उसके बाद संविधान के मूल्यों को कांग्रेस पार्टी ने कभी समझा नहीं और लगातार हत्या की उसकी।